हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैं मिलर-यूरी प्रयोग या जैव रासायनिकवाद केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी का एक्सपेरिमेंट लेकर के आई हूँ। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन ऑफ अर्थ जब हुआ, तब उस समय कौन से गैसेस के मॉलिक्यूल अवेलेबल रहे होंगे, कैसा एटमॉस्फेयर रहा होगा। ये सारे को जानने के लिए कई सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना हाइपोथेसिस दी, अपनी अपनी अवधारणाएं सामने रखी। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रयोग को मान्य किया गया वो मिलर-यूरे का प्रयोग था। उन्होंने एक आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में ऐसा माहौल तैयार किया जो उस समय जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, उस समय कैसा माहौल रहा होगा, उस चीज़ को उन्होंने अपने प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया। उन्होंने 2 फ्लास्क लिए। ये प्रयोग उन्होंने 1953 में किया था। उन्होंने 2 फ्लास्क लिए, एक फ्लास्क का साइज़ छोटा और एक का बड़ा था। एक फ्लास्क 5 लीटर और एक फ्लास्क 1.5 लीटर का था। एक फ्लास्क में पानी को भरा, नॉर्मल टैप वाटर। दूसरे वाले फ्लास्क में, अभी हम दूसरे वाले पे आएँगे। पहले वाले फ्लास्क में पानी भरा, नीचे से उसमें फ्लैम प्रोवाइड करी गई, जिससे पानी जो है वो भाप बन के एयर के फॉर्म में दूसरे वाले से जा कर के मिलता जाए। यहाँ पर उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया, जिससे पानी के अलावा इसमें और कोई दूसरी भी गैस अवेलेबल ना हो। यहाँ पर उन्होंने दूसरा जो फ्लास्क लिया, जो फ्लास्क बड़ा था, उस वाले में कई सारी गैसेस का मिक्सचर उन्होंने कलेक्ट किया। मिक्सचर में 3 गैस उनके मेन कंपोनेंट थे। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाले से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि HAM आपको याद करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। HAM कभी रेशियो पूछा जाता है, कभी गैस के नाम पूछे जाते हैं, तो आप हम वर्ड से याद रख सकते हैं। हम मतलब हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन। इनका रेशियो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब हम याद रखोगे तो आपको तीनों गैसेस याद होंगी और इनके रेशियो भी याद रहेंगे। इसके बाद इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि उस समय पे पृथ्वी में बिजली के जो कड़कने के लिए, बिजली का जो माहौल तैयार करना था, स्पार्किंग, उसके लिए इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए। दोनों इलेक्ट्रोड जो टंगस्टन मेटल के थे, और इसमें इन्होंने लगभग 800 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड किया। और बहुत ज़्यादा देर, लगभग ये प्रयोग उन्होंने 1 हफ्ते से लेकर के 15 दिन तक, 1 दिन से लेके 15 दिन, कई सारी बुक में आपको 1 महीने भी मिल सकता है। तो इन्होंने अपना प्रयोग किया। यहाँ उन्होंने कंडेंसर लगाया। जैसे ही जल वाष्प, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर बन के जब इस वाले इलेक्ट्रोड पे गिरते हैं, तो इलेक्ट्रोड जनरेट होती है। इलेक्ट्रोड के जनरेट होने से स्पार्किंग होती है। उसके बाद कई सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर के इकट्ठे होते हैं। ये जो केमिकल मॉलिक्यूल यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, सबसे इसीलिए इसे कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जान रहे हैं। ये जो इसमें इकट्ठे हो रहे हैं, इनको हम जब से सबसे शुरू में इन्होंने देखा था, तो बिल्कुल लाइट पिंक कलर के मॉलिक्यूल्स थे। धीरे धीरे करके ये डार्क में ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलिन, कई सारे अमाइनो एसिड्स इस डक्ट में देखे गए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में ये चीज प्रूव कर ली थी कि जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उस समय कई सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स भी साथ में अवेलेबल थे। और इस प्रयोग से उन्होंने ये चीज भी सिद्ध कर दी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय शर्करा, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फैटी एसिड्स, कई सारे अमाइनो एसिड्स, यूरिया, हाइड्रोजन, लैक्टिक एसिड बहुत कम मात्रा में थे। और बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल, इसी वजह से इस थ्योरी को केमिकल एवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एवोल्यूशन मतलब उत्पत्ति। तो इन सारे मॉलिक्यूल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रयोग समझ में आया होगा। थैंक यू।